जय हिंद दोस्तों, टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अपने चैनल पर हिस्ट्री शुरू की है, जिसमें हमने हिस्ट्री का काल देख लिए हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हमने हिस्ट्री का जो विभाजन है वो पढ़ लिया है और हमने हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की 3 क्लासें में हमने पूरी सभ्यता समाप्त की है। तो इससे पहले जिसने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जय हिंद दोस्तों, टारगेट विद रोजगार पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि इस बीच आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, उसमें जीएस में देखें तो हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर प्राचीन भारत से देखें तो हड़प्पा सभ्यता, जैन धर्म या बौद्ध धर्म से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो उसी के उपलक्ष्य में जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता 3 क्लासों में पहले समाप्त कर चुके हैं। जिसने वो क्लासें ना देखी हो तो पहले उन क्लासों को देखें और बाद में आज हम बौद्ध धर्म स्टार्ट करेंगे, बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, जिससे कि बौद्ध धर्म से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आप वीडियो देखकर जाएं तो वो लगा सकें। तो आज हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबाए, ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हमने मैथ में एच डी यादव को शुरू किया है, रेशियो एंड प्रीपोजिशन, अनुपात एवं समानुपात की वीडियो हमने क्लासेस शुरू की हैं। लगभग 4-5 क्लासेस उसकी हो चुकी हैं, तो आप उन्हें भी देखें। अनुपात समानुपात चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी व ग्रुप डी के लिए। तो सभी एग्जामों की तैयारी करने वाले जो भी आरपीएफ, यूपी पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी, रेलवे की संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इन क्लासों को देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री में बौद्ध धर्म। टॉपिक का नाम रहेगा हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। तो देखो, बौद्ध धर्म का हम टॉपिक शुरू करने से पहले इनका कुछ विस्तार में समझते हैं एक कहानी की तरह। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो बौद्ध धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी को बौद्ध धर्म का संस्थापक भगवान गौतम बुद्ध को माना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के थे। तो बौद्ध धर्म का संस्थापक किसने माना जाता है? भगवान गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। भगवान गौतम बुद्ध कोई शुरू से ही एक शाक्य गणराज्य के राजा के राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे। इनके पिता शाक्य मुनि, शाक्य गणराज्य के शुद्धोधन इनके पिता शाक्य गणराज्य के राजा थे। तो एक ये अच्छे फैमिली से राजा के पुत्र थे। तो लेकिन इन्होंने बाद में कुछ दशाएं ऐसी आई इनके सामने जिन्हें देखकर इन्होंने अपना सन्यासी जीवन धारण किया। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले संस्थापक देखते हैं, टाइप टू टाइप हम बात करेंगे। तो पॉइंट लिखेंगे, देखो बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन होंगे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन होंगे? भगवान गौतम बुद्ध। पूरा नाम भगवान गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध। अगर हम देखो इनके अन्य नाम देखें, अन्य नाम भी हैं इनके। अगर इन अन्य नाम हम देखें, अन्य नाम, तो इनके अन्य नाम क्या होंगे? देखो इनके अन्य नाम होंगे शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, शाक्य मुनि, तथागत, तथागत, शाक्य मुनि, तथागत, और देखो एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज भी इन्हें कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज। इनके अन्य नाम है तथागत, शाक्य मुनि, एशिया का प्रकाश पुंज, ये इनके अन्य नाम है। अब देखो अगर इनके जीवन परिचय पर बात करें तो इनका जीवन परिचय होगा, देखो इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म हम देखें तो इनका जन्म देखो कब हुआ। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ? नेपाल के लुम्बिनी में। कहाँ? लुम्बिनी नामक स्थान पर, लुम्बिनी
लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ पड़ता है ये? नेपाल में। कहाँ? नेपाल में ये पड़ता है। तो नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी नामक स्थान पर। 563 ईसा पूर्व को लुम्बिनी के नेपाल के लुम्बिनी ग्राम में हुआ। इस तरीके से लिखें, ठीक, सीधा सीधा। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। इनका जन्म भगवान गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, तो लुम्बिनी में हुआ। अगर इनके देखो हम बचपन का नाम देखें, बचपन का नाम देखें तो क्या होगा? बचपन का नाम है इनका सिद्धार्थ। क्या? सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ, ठीक, बचपन का नाम सिद्धार्थ। अगर इनके पिता का नाम देखें तो इनके पिता कौन हो? पिता कौन? पिता है देखो इनके शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन। कौन? शुद्धोधन। कौन थे ये? ये शाक्य गणराज्य के राजा थे। शाक्य गणराज्य के राजा थे। अगर इनकी माता देखें तो देखो इनकी माता का नाम था महामाया। माता का नाम था इनकी महामाया। अब देखो माता का नाम महामाया, लेकिन इनकी मौसी का नाम देखें तो मौसी का नाम क्या था? मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक। अब देखो इन माता के नाम पर इनके एक वो लिखेंगे, नोट करके माता में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता महामाया का देहांत हो गया था। अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था, ठीक। ये हम नोट करके लिखेंगे। इनके जन्म के 7वें दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। अतः इनका लालन पालन किसने किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया, ठीक। ये हम नोट करके लिखेंगे इनकी माता के साथ। अब देखो आगे देखते हैं, तो इनका विवाह हुआ भगवान गौतम बुद्ध का अर्थात विवाह हुआ। कितनी उम्र में विवाह हुआ? 16 वर्ष की अवस्था में। यहाँ तक आपने सबने नोट कर लिया होगा। हैंड टू हैंड अपने बुक में, अपने नोटबुक में नोट्स बनाते चलिए। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जो नया जुड़ा हो, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, इसलिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और इससे पहले वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो आप उसकी वीडियो भी जरूर देखें। तो देखो हम देखते हैं इनका विवाह। फिर टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। इनका विवाह किससे हुआ? तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा।
16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ? अवस्था में विवाह हुआ। विवाह हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ था। ठीक, अगर इनका पुत्र देखें तो एक इनका पुत्र था, एक इनके पुत्र था। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम राहुल, जो विवाह के कितने दिन बाद हुआ? 12 वर्ष बाद। विवाह के 12 वर्ष बाद जन्म हुआ। विवाह के 12 वर्ष बाद जन्मा। विवाह के 12 वर्ष बाद इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। ठीक, अब इन्होंने संन्यास कब धारण किया? इन्होंने संन्यास कब धारण किया? तो ये एक राजकुमार थे। राजकुमार थे तो इनके पिता ने इन्हें मतलब प्रजा की देख रेख के लिए प्रजा में घूमने के लिए भेजा, अर्थात भ्रमण के लिए भेजा। तो जब भ्रमण के लिए जा रहे थे तो इन्हें 4 दृश्य दिखाई दिए। 4 दृश्य कौन कौन से दिखाई दिए? एक तो देखो बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया इन्हें, और एक बीमार व्यक्ति दिखाई दिया, और एक मृत व्यक्ति दिखाई दिया, और एक सन्यासी दिखाई दिया। तो 4 दृश्य इन्हें दिखाई दिए, जिसके कारण उन दृश्यों को देखकर इन्होंने क्या? संन्यास ग्रहण किया, और अपने मन की इच्छाओं को शांत करने के लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण करने की उत्तेजना, मतलब इनके मन में एक थिंक आई। तो इनके देखो संन्यास ग्रहण करने का विचार कब आया, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इनका जीवन परिचय हो गया, जब जब इन्होंने जो जो इन्होंने किया। ठीक है, अब देखो संन्यास ग्रहण करने के लिए इन्होंने 4 दृश्य देखे। लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। संन्यास ग्रहण करने, वरना ऐसा लिखें भ्रमण करने के समय, भ्रमण के दौरान, भ्रमण के दौरान इन्होंने किसने? बौद्ध ने 4 दृश्य देखे। 4 दृश्य देखे, जो कि 4 दृश्य देखे जो कि इनके संन्यास का कारण बने। संन्यास का कारण बने। अब देखो कौन कौन से दृश्य देखे। नंबर 1 बूढ़ा व्यक्ति, नंबर 1 बूढ़ा व्यक्ति, नंबर 2 मृत व्यक्ति, नंबर 3 बीमार व्यक्ति, नंबर 4 सन्यासी। नंबर 4 सन्यासी। ये इन्होंने 4 दृश्य देखे, जिनके बाद इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। अब जैसे ये घूमने गए तो इन्हें सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, तो इन्होंने अपने सहायकों से पूछा कि ये व्यक्ति इतना बूढ़ा क्यों है, क्योंकि बचपन में ही कुछ विद्वानों द्वारा बता दिया गया था राजा शुद्धोधन को कि आपका बेटा एक सन्यासी बनेगा। तो उसके डर से इनके पिता ने इन्हें कभी महल से बाहर नहीं निकलने दिया, ताकि ये किसी सन्यासी के पक्ष में आकर, सन्यासी के साथ आकर उसका व्यवहार इन पर ना पड़े और ये सन्यास ना ग्रहण करें। तो इनके पिताजी ने इन्हें कभी महल से बाहर निकलने नहीं दिया था। तो इसी डर की वजह से उन्होंने ऐसा किया। और जब ये भ्रमण पे गए तो इन्हें बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। बूढ़ा व्यक्ति देखकर इन्होंने कहा कि व्यक्ति बूढ़े भी होते हैं, इस तरह ये व्यक्ति ये इतना झुककर क्यों चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति बूढ़ा है। तो बूढ़ा कौन होता है? ऐसे कोई व्यक्ति, मतलब किसी का मेरा शरीर लेकर जा रहे थे, तो इन्होंने कहा इसे कंधे पर उठाकर क्यों लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति मृत है, इसकी मृत्यु हो चुकी है, कि
तो इन्होंने, इनका क्वेश्चन था कि व्यक्ति मरता भी है, ऐसे इन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा, ऐसे एक सन्यासी देखा। सन्यासी को देखकर कहा कि ये व्यक्ति अपने मग्न में मस्त क्यों है, तो इन्होंने मतलब सहायकों ने उत्तर दिया कि ये व्यक्ति सन्यासी है, इसे किसी की, इसके मन में किसी की पाने की इच्छा नहीं है, ये अपनी इच्छाओं को मार चुका है, ये जो है उसमें ही अपने खुश है। तो ये सन्यासी को देखकर इन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, तो इस वजह से इन्होंने सन्यास ग्रहण किया। अब देखो बात करते हैं सन्यास ग्रहण करने की उम्र, कितनी वर्ष की उम्र में इन्होंने सन्यास ग्रहण किया, तो 29 वर्ष की अवस्था में, कितनी, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यास ग्रहण किया। लिखेंगे देखो 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने सन्यास ग्रहण किया, सन्यास ग्रहण किया, सन्यास ग्रहण किया। कब? 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने सन्यास ग्रहण किया। अच्छा, सन्यास ग्रहण करने की घटना, सन्यास ग्रहण करने की घटना क्या कहलाई? सन्यास ग्रहण करने की घटना क्या कहलाई? तो ये महाभिनिष्क्रमण कहलाई। ये क्वेश्चन अधिकतर बनता है। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। क्या? महाभिनिष्क्रमण कहलाई। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। अच्छा, सन्यास ग्रहण करने के बाद ये कहाँ गए? तो ये 5 कोंडी ब्राह्मणों के पास गए। इन्होंने लगभग 5 वर्ष, सन्यास ग्रहण करने के बाद लगभग 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष 5 कोंडी ब्राह्मणों के साथ, 5 कोंडी ब्राह्मणों के साथ, समय बिताया। 5 वर्ष, लगभग 5 वर्ष 5 कोंडी ब्राह्मणों के साथ, 5 वर्षों तक कोंडी ब्राह्मणों के साथ समय बिताया। लगभग 5 कोंडी ब्राह्मणों के साथ लगभग 5 समय के साथ 5 वर्ष का समय बिताया। 5 वर्ष 5 कोंडी ब्राह्मणों के साथ 5 वर्ष का समय इन्होंने बिताया, परंतु उनके साथ रहकर भी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई और इन्हें संतुष्टि नहीं मिली। तो ये वहां से अपना कमंडल उठाकर चल दिए कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे यहाँ पर कोई संतुष्टि नहीं मिली। इनके दिमाग में नए नए क्वेश्चन आते थे कि, तो इन्होंने, इनके जब क्वेश्चन शांत न हुए, इनका मन शांत नहीं हुआ, तो ये वहां से निकल पड़े कि अब मैं ज्ञान की खोज में एकांत जगह जाता हूं। तो ये वहां से ये निकल पड़े। आगे देखते हैं। देखो आगे जाकर कहा, ये 5 कोंडी ब्राह्मणों के आश्रम से जाकर ये कहा, ये एक निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे एकांत जगह देखकर ये वहां पर अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं और वहां पर ये अपनी पूजा पाठ में, अपनी मौन मुद्रा में लग गए। और इन्हें वहां पर कितना, 1 वर्ष बाद, कितना समय, 1 वर्ष बाद वहां पर इन्हें संबोधि अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र परिवर्तन, वो घटना संबोधि कहलाई। वो घटना क्या कहलाई? संबोधि कहलाई। वो घटना हमें संबोधि कहलाई। और
35 वर्ष की 29 वर्ष की अवस्था में ये गए, 5 वर्ष इन्होंने ब्राह्मणों के साथ निकाले और 1 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो 35 वर्ष बाद इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात घर से निकलने के बाद 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो उन्होंने ब्राह्मणों के साथ 5 वर्ष का समय बिताया। 5 वर्ष का समय बिताने के बाद ये कहाँ एकांत जगह ढूंढने के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े, अर्थात निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे इन्होंने अपनी मौन मुद्रा धारण की और वहां पर लगभग 1 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहां पर? निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखो लिखेंगे 5 वर्ष यहाँ बिताए, 1 वर्ष वो, अर्थात 35 वर्ष की अवस्था में 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त करने की घटना, ज्ञान प्राप्त करने ज्ञान प्राप्त होने की घटना, ज्ञान प्राप्त होने की घटना क्या कहलाई? संबोधि कहलाई, संबोधि कहलाई। ठीक, ज्ञान प्राप्त करने की घटना, होने की घटना संबोधि कहलाई। कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ उन्हें? ज्ञान प्राप्त कर देखें तो कहाँ हुआ? देखो निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे कहाँ हुआ? पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, और वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा के दिन, और स्थान क्या था? देखो बोध गया। क्या स्थान था? बोध गया, उरुवेला बोध गया, उरुवेला बोध गया, उरुवेला बोध गया बिहार में। देखो स्थान तो ये उरुवेला ही था, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद इस स्थान को क्या कहा जाने लगा? बोध गया कहा जाने लगा। बोध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बोध गया कहा जाने लगा। ठीक, कहाँ पड़ता है ये स्थान? ये बिहार में पड़ता है, निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे, और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। तो ये घटना क्या कहलाई? ये घटना संबोधि कहलाई। ठीक, ये घटना संबोधि कहलाई। ठीक, ये इनका ज्ञान प्राप्त का था कि इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब देखो इन्होंने ज्ञान प्राप्त होने के बाद क्या इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? तो अगर हम उपदेश की बात करें तो देखो पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने? तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। सारनाथ में उन्हीं पांच ब्राह्मणों को दिया। ब्राह्मणों को दिया। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया। अच्छा, सारनाथ में उन्हीं 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश इन्होंने दिया। प्रथम उपदेश देने की घटना क्या कहलाई? तो देखो प्रथम उपदेश देने की घटना, यह घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र परिवर्तन, यह घटना कहलाई। धर्म चक्र परिवर्तन की यह घटना कहलाई।
ठीक, धर्म चक्र परिवर्तन की घटना, यह घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाई। तो यह घटना क्या कहलाई? उपदेश देने की घटना क्या कहलाई? धर्म चक्र परिवर्तन की यह घटना कहलाई। ठीक, अगर देखो इन्हें प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में उन्हीं 5 कोंडी ब्राह्मणों को दिया, जिनके 5 वर्ष का समय गुजार कर गए थे। उन्हीं ब्राह्मणों को इन्होंने क्या प्रथम उपदेश दिया। अगर हम ओरली भाषा में देखें, मतलब अपनी लैंग्वेज में देखें, तो जैसे ही इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये एक मतलब मार्ग पर जा रहे थे। जाते जाते इन्हें रास्ते में सारनाथ में वो 5 ब्राह्मण मिले। इनकी ये 5 वर्ष का समय उनके साथ बिताए हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि हाँ जी ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इन्होंने वहां पर उन्हें प्रथम उपदेश दिया। तो ये ब्राह्मण उनके शिष्य बन गए। अगर देखो, अगर हम देखें, वाराणसी में यंत्र श्रेष्ठी को ज्ञान दिया। कहा? इसके बाद कहा दिया इन्होंने ज्ञान? वाराणसी में। कहा? वाराणसी में। वाराणसी में यंत्र श्रेष्ठी को भी ज्ञान दिया। तो वाराणसी में यंत्र श्रेष्ठी को भी इन्होंने ज्ञान दिया था। ठीक, ये आज मतलब हमने बौद्ध धर्म का देखो परिचय, भगवान गौतम बुद्ध का परिचय पढ़ा, उनके माता पिता और उनका देखो मतलब सन्यासी जीवन क्यों आया, और सन्यासी जीवन में उन्होंने कितनी वर्ष की अवस्था में उन्होंने सन्यास ग्रहण किया, कब उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब ये घटनाएं मुख्य देखो सबसे मेन घटनाएं ये हैं, धर्म चक्र परिवर्तन और संबोधि, और मैंने जो पढ़ाया महाविनिष्क्रमण। ये घटना पूछी जाती है। कैसे पूछी जाती है? देखो क्वेश्चन आता है कि भगवान गौतम बुद्ध को उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन, संबोधि, महानिष्क्रमण। तो ये हमें विकल्प में दिया होता है। तो ये घटनाएं अधिकतर पूछी जाती हैं कि ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है, उपदेश देने की घटना क्या कहलाती है, और घर त्यागने की घटना क्या कहलाती है। तो ये घटनाएं पूछी जाती हैं। और बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से अधिकतर एक क्वेश्चन आता ही है, किसी भी धर्म से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो इससे पहले जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो हमारी हिस्ट्री की पुरानी वीडियो जरूर देखें, ताकि आपको शुरू से बिल्कुल बेसिक से अच्छा समझ में आए। और हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ाई है, बिल्कुल बेसिक से हड़प्पा सभ्यता शुरू की थी और बिल्कुल अप लेवल तक हमने खत्म की है। तो हड़प्पा सभ्यता जिसे नहीं पढ़ी हो वो हड़प्पा सभ्यता जरूर पढ़े, और हमारे अदर सब्जेक्ट भी पढ़ें। ज्योग्राफी है वो भी हमने वीडियो दे रखी है, ज्योग्राफी भी हमने लगभग 7-8 क्लासें कर रखी हैं, तो उसे भी पढ़ें। बिल्कुल हम बेसिक से चल रहे हैं। तो जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।